वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीसेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए रीजनिंग के टॉप 5 कॉन्सेप्ट की सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें 5 बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। साथियों, आरओ के पेपर में रीजनिंग के जो 12 से 15 प्रश्न आते हैं, अगर आप उन्हें 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना चाहते हैं तो इस पूरे सीरीज को फॉलो कीजिएगा। 12 से 15 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक ज़रूरी सूचना और भी है साथियों कि अगर आप यूपी पीसीएस 2025 या फिर 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टीम के कोर्सेज चल रहे हैं। 2025 के लिए कंप्लीट कोर्स है, 2026 के लिए कंप्लीट कोर्स है, प्री मेंस इंटरव्यू सबका। आप इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोर्स ज्वाइन करने के इच्छुक हैं या फिर कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर संपर्क कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्नों को। देखिए प्रश्न यहाँ पर इंग्लिश में दिया और सेम यही प्रश्न यहाँ पर हिंदी में भी दिया है। सुधीर शीर्ष से 7वें और नीचे से 28वें स्थान पर है। कक्षा में कितने छात्र हैं? मतलब एक कक्षा है जिसमें सुधीर अगर ऊपर से काउंट किया गया तो 7वें पोजीशन पर है, नीचे से काउंट किया गया तो 28वें नंबर पर है। कुल कितने लोग हैं यही बताना है। तो इसका बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। देखिए लेफ्ट प्लस राइट कहा जाता है तो आप अप डाउन भी समझ सकते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे तो टोटल इज इक्वल टू शीर्ष से 7 पर है और नीचे से 28 पर है, माइनस 1 करेंगे। 28 और 7 कितना है? 35। 35 में से एक गया तो 34। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन, यहाँ पे देखिए 4 है गलती से, तो यही सही होगा। जो 4 लिखा हुआ है इसे 3 होना चाहिए था। ठीक है, तो आप आसानी से इसको टिक कर पाएंगे। देखिए अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपको फार्मूला नहीं याद रखना है, आप चाहते हैं कि हम इसको स्मार्ट ट्रिक के माध्यम से कर पाएं तो इसका भी तरीका है। अब देखिए जैसे सुधीर नाम का कोई आदमी है, ऐसे लाइन लगी सबकी, ऊपर से सुधीर कहाँ पर है? ये मान लीजिए सुधीर है, ये 7वें पोजीशन पर है। जब ऊपर से 7वें पोजीशन पे, इसका मतलब पता है कि 6 लोग यहाँ पर होंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही 7 आएगा। ठीक, और नीचे से 28वें नंबर पर तो 27 लोग नीचे होंगे और एक खुद सुधीर होगा। जैसे 1 2 3 4 ऐसे गिनते हुए जाएंगे तो 27 और 6 33 और एक खुद सुधीर है तो 33 और 1 34। आप चाहे जिस विधि से कीजिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले प्रश्न पर आते। प्रश्न दिया है, इन अ सर्टेन कोड डॉटर इज रिटन एज TERDAUGH, हाउ विल एप्टीट्यूड विल बी रिटन इन दैट कोड। देखिए किसी कोड भाषा में डॉटर को कुछ इस प्रकार से लिखा गया तो आपको बताना है कि एप्टीट्यूड को कैसे लिखा जाएगा। सेम यही डेटा यहाँ पर हिंदी में दिया गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होना आवश्यक है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि हर बार लेटर्स की प्लेस वैल्यू ही रखा जाए। ये प्रश्न के हिसाब से होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया, डॉटर DAUGHTER। अब अगर इसके कोड को ध्यान से देखेंगे तो देखिए TER को पहले लिख दिया गया, यहाँ पर TER पहले लिखा गया, फिर DAUGH, मतलब लास्ट के जो 3 लेटर है ना इसको पहले रख दिया गया और बाकी सेम ऐसे पीछे कर दिया गया। तो एप्टीट्यूड की बात करेंगे, देखिए UDE, ये देखिए जो 3 है ना इस 3 को हमने पहले रख दिया, बाकी APTIT। तो देखिए UDE सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखा, ऑप्शन 4 में, तो यही सही हो जाएगा। आगे परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। अगले प्रश्न पर आते। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, वानी इज अ ईयर ओल्डर देन स्मिता। वानी स्मिता से 1 साल बड़ी है। स्मिता इज 2 ईयर ओल्डर देन संजय और स्मिता संजय से 2 साल बड़ी है। राजू इज अ ईयर ओल्डर देन संजय और राजू संजय से 1 साल बड़ा है। तो हु इज द यंगेस्ट ऑफ द ऑल, इन सब में सबसे छोटा कौन है? देखिए यहाँ पे 3-4 लोग हैं, इनको अरेंज करने। वानी स्मिता से 1 साल बड़ी, ठीक है, वानी बड़ी है स्मिता से। कितनी बड़ी, इसे अभी कोई आवश्यक नहीं है। स्मिता संजय से 2 साल बड़ी। अब जो स्मिता है ना ये संजय से क्या है, देखिए ये 2 साल बड़ी, SANJAY, ये संजय से बड़ी है। और राजू जो है संजय से 1 साल बड़ा है। अब देखिए राजू जो है ना ये संजय से 1 साल बड़ा है। स्मिता कितनी बड़ी, 2 साल बड़ी है और राजू सिर्फ 1 साल बड़ा है। तो लिखेंगे वानी, फिर यहाँ पे स्मिता, फिर राजू और यहाँ पर संजय। अब चारों लोग अरेंज हो गए। इसमें पूछा है कि इन सब में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा संजय है।
अब अगर सबसे बड़ा पूछता तो भी आप बता लेते, या कुछ भी पूछा जाता आप हल कर पाते, तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर बनेगा। अगले स्लाइड पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए यूपी पीसीएस का एक कोर्स है, ये टेस्ट सीरीज है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम 12 अक्टूबर को होना है, तो बचे हुए समय में आप टेस्ट जरूर लगाइए। टेस्ट के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 55 टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। प्राइस मात्र 2399 रुपये। अगर आप इस कोर्स के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे जो स्क्रीन पर नंबर है, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, देखिए, इफ ईच ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज असाइंड ऑड न्यूमेरिकल वैल्यूज बिगैनिंग। देखिए ए को 1 लिखा जाता है, बी को 3 लिखा जाता है, सी को 5 लिखा जाता है और इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। तो व्हाट विल बी द टोटल वैल्यू ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड हेट। तो हेट जो है, इसमें जो लेटर्स इनके प्लेस वैल्यू का सम क्या होगा। देखिए ए को 1 लिखा गया, बी को 3 लिखा गया, सी को 5 लिखा गया, डी को इसी तरीके से 7 लिखा जाएगा। तो देखिए जब कभी भी ऑड तरीके से लिखेंगे ना, तो जो प्लेस वैल्यू इसका फार्मूला होता है 2n-1। 2n-1 कहने का मतलब, जैसे ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है ना, तो 2 × 1 -1 करेंगे तो ए को 1 लिखेंगे। बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, तो 2 × 2 -1 करेंगे तो इसको 3 लिखा जाएगा। अब यहाँ से आप आसानी से निकाल लेंगे। देखिए एच की बात करें, एच की प्लेस वैल्यू 8 है। ए के लिए बात करेंगे तो प्लेस वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1 है। टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है और ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। अब देखिए यहाँ पे 2n-1 लगाइएगा, 8 दूना 16 में से 1 गया 15, यहाँ पे 1 ही रहेगा। 20 दूना 40 में से 1 गया 39 और 5 दूना 10 में से 1 गया 9। ठीक, 39 और 1 40, 40 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो 55, 55 और 9 64, इन सबको जोड़ेंगे तो 64 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ पेपर इज कॉल्ड लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक का मतलब होता है काजल। अगर पेपर को काजल कहा जाए, लैम्प ब्लैक इज कॉल्ड पाउडर। जो काजल है, काजल को पाउडर कहा जाए। पाउडर इज कॉल्ड ऑयल, पाउडर को ऑयल कहा जाए। ऑयल इज कॉल्ड सॉप, और ऑयल को मतलब तेल को साबुन कहा जाए। सॉप इज कॉल्ड सॉल्ट, और साबुन को नमक कहा जाए। व्हेन व्हाट डू गर्ल्स यूज टू मेक देयर आई ब्यूटीफुल। तो लड़कियां अपने आँख को सुंदर बनाने के लिए किसका उपयोग करती हैं। यही डेटा यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया कि देखिए कागज है ना, जो कागज है इसको काजल कहा गया, काजल को पाउडर कहा गया, पाउडर को तेल कहा गया, तेल को साबुन कहा गया, साबुन को नमक कहा गया। तो बताना लड़कियां अपनी आंखों को सुंदर बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगी, तो भाई काजल का उपयोग करती हैं, है ना, लैम्प ब्लैक का यूज करती हैं। तो काजल को क्या कहा गया, काजल को पाउडर कहा जाता है। ये प्रश्न काफी आसान होते हैं, जिसके बारे में कहा जाएगा बस उसी को देखेंगे। काजल को क्या कहा गया, पाउडर कहा गया, तो लड़कियां पाउडर का इस्तेमाल करेंगी। तीसरा इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो ये बेहतरीन 5 कॉन्सेप्ट है जिनका डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। इसी तरीके से एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया दोस्तों, आप इसे पढ़िएगा और इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस प्रकार के इंटरेस्टिंग क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।